नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। ओके, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है डिड। अब डिड में होता क्या है? जो भी चीजें हम पास्ट में करते हैं वो सारी चीजें डिड के अंतर्गत आती है। क्लियर गाइज? जैसे कि अभी तक हमने, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी सो आपने देखा होगा, हमने प्रेजेंट के बारे में बात की है, फ्यूचर के बारे में बात की है। प्रेजेंट में क्या है, हम किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। जब सामने वाले के बारे में हम कोई जानकारी लेते हैं, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप रोज नहाते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप ऑफिस जाते हो। क्लियर? इस तरीके की चीजें हमारा सारा डू के अंतर्गत आता था। क्लियर? इसी तरह अब इन्हीं चीजों को हमने फ्यूचर में पूछने के लिए विल का यूज किया। अब उसमें क्या था, क्या आप रोटी खाओगे, क्या आप स्कूल जाओगे, क्या आप नैनीताल जाओगे। क्लियर? कुछ इस तरीके की चीजें जो आप फ्यूचर में करने वाले हो। क्लियर? इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे सारे के सारे हमने विल से लिए। क्लियर? अब बात आती है, क्या बातें सिर्फ प्रेजेंट में और फ्यूचर में ही होती है? जी नहीं, ये बातें पास्ट के लिए भी पूछी जा सकती है। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, जिसे हमें डिस्क्राइब करने में मदद करेगा कौन? डिड। ओके, सो एज आपको पता है कि जिस तरीके से हमने क्वेश्चनिंग और पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर की फॉर्म्स में आंसर किया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम बात करने वाले हैं। बट डिड में एक चीज बिल्कुल चेंज हो जाती है, जिसमें हमें फॉर्म्स का ध्यान रखना होता है। क्लियर? फॉर्म्स का ध्यान, यानी जैसे गो है, सो गो की सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। क्लियर? बाय, जैसे बाय है, बाय खरीदना। ओके, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट। इसी तरह से आपको बहुत सारी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म्स और थर्ड फॉर्म्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर? अब हम इसमें आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? सो सेम नाम से है विजडम इंग्लिश गुरु, जिसमें कि आपको मिलेंगे बहुत सारी वर्ब्स और उनकी सारी फॉर्म। क्लियर? और बहुत सारी वोकैबुलरीज आपको वहां पे मिलेंगी। क्लियर गाइस? सो आपको हेल्प होने वाली है कि डिड में हम बात किस तरह से करें। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास फॉर्म का होना बहुत ही मैंडेटरी है। ओके, तो चलिए आज हम सेशन शुरू करते हैं कि हम डिड का किस तरीके से यूज करेंगे। अब सबसे पहली बात है कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे। सो गाइज, इसमें भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स डिड के अंदर हम यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट और नेम। इसमें आप चाहे कोई थर्ड पर्सन है, चाहे आप आपके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, हमारे बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, सबके साथ हम डिड का यूज कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को ऐड कर लेते हैं यहां पे। सो जैसे कि आई, यू, वी एंड दे, ही, सी, इट एंड नेम। क्लियर? यहां पे बिल्कुल कोई झंझट नहीं है, जैसे डू और डज में होता है, हमें ध्यान रखना होता है, बट इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब हमें बात किस तरीके से करनी है, क्या आपने कल खाना बनाया था, क्या आप कल स्कूल गए थे। क्लियर? चलिए स्कूल जाने को ले लेते हैं। तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट पे, आपको लेते हैं हम। क्लियर? सो हमारा जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होने वाली है, क्वेश्चन जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा? Did you go to school yesterday? क्लियर? किस तरीके से बोल सकते हैं? Did you go to school yesterday? ओके, अब मुझे
पॉजिटिव आंसर करना है कि हाँ मैं कल स्कूल गया था। तो यहां पे मैंने पहले आपको बताया कि ध्यान देने की चीज है कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ओके, सो क्या हो जाएगा, यस आई। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ओके, यस आई वेंट टू स्कूल yesterday। ओके, अब इसी को मुझे नेगेटिव में आंसर करना है तो बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा, नो आई डिड नॉट। हेल्पिंग वर्ब नीचे उतर जाएगी, जैसे कि और चीजों में भी आई थी, जैसे डू, डज, विल में भी सेम चीज हुई थी। नो आई डिड नॉट, क्या हो जाएगा, डिड नॉट go to school yesterday। क्लियर? ओके, एक चीज आपके माइंड में आ सकती है यहां पे, वो क्या होने वाली है कि सर यहां पर तो हमने went का यूज किया बट यहां पे हम go का यूज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी यहां पर एक सेकंड फॉर्म आ चुकी है। डिड क्या है, अपने आप में डू की सेकंड फॉर्म है। क्लियर? और जहां पे हेल्पिंग वर्ब आ रही हो सो वहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल वर्ब को ही लिख देंगे। क्लियर? सो क्या हो जाएगा, नो आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप सो आपको क्लियर हुआ हो। क्लियर? इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हम देख लेते हैं, किसी थर्ड पर्सन को ले लेते हैं। क्लियर? सो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम पैटर्न को हमने फॉलो करना है। मैंने पहले भी आपसे कहा था इंग्लिश बहुत आसान है अगर उसे आसान तरीकों से समझा जाए। क्लियर गाइस? ओके, तो चलिए हम बात करते हैं, किसी थर्ड पर्सन के साथ बात करते हैं। ओके ओके, अब मैं बात कर रहा हूं, क्या राहुल ने कल क्रिकेट खेला था? ओके, सो क्या हो जाएगा, डिड। अब हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, किसी का नेम है, सो नेम माना कि राहुल। डिड राहुल प्ले क्रिकेट yesterday। सो आई होप सो आपको प्ले की सेकेंड फॉर्म पता होगी, प्लेड। क्या हो जाएगी, प्लेड। तो क्या है, यस राहुल प्लेड क्रिकेट yesterday। ऐसे ही बिल्कुल नेगेटिव में सेम चीज होनी है जैसे यू के साथ हुआ था। क्लियर? नो राहुल डिड नॉट प्ले क्रिकेट yesterday। क्लियर? ओके, यहां पे एस लग गया था, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो क्या हो जाएगा, प्लेड और डिड नॉट प्ले। ओके, अब ये मर्ज हो जाएगा। ये अगर हम इसको एक साथ बोलते हैं तो हम इसको ऐसे भी कहते हैं, डिडंट डिडंट। ओके, नो राहुल डिडंट प्ले क्रिकेट yesterday। Did Rahul play cricket yesterday? Yes, Rahul played cricket yesterday. No, Rahul didn't play cricket yesterday। कुछ इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। अब क्या हो सकता है, Did your father ride bike yesterday? क्लियर? बाइक चलाने के लिए राइड होता है, और अगर आप कार फोर व्हीलर चलाते हैं तो क्या है, ड्राइव का यूज करेंगे। क्लियर? डिड योर फादर राइड स्कूटी yesterday? यस, माय फादर रोड स्कूटी yesterday। नो, माय फादर डिडंट राइड स्कूटी yesterday। क्लियर गाइज? आई होप सो आपको क्लियर हुआ हो। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास बस वर्ब्स फॉर्म बिल्कुल क्लियर तरीके से होनी चाहिए। क्लियर? फॉर्म
पूरी आपके पास अगर हैं तो आप पास में बात बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? ओके, सो मैंने आपको बता दिया है कि आपको फॉर्म्स कहाँ पे मिलने वाली हैं। ओके, सो अभी बात करते हैं इसमें। अभी हमने डू, डज, डिड और विल को अलग अलग पार्ट्स में देखा है। क्लियर गाइज? अब इसमें क्या है कि हम WH फैमिली का भी यूज करना सीखेंगे। क्लियर? WH फैमिली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके, जैसे क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ, ओके, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, राहुल ने कल किसके साथ क्रिकेट खेला? क्लियर? सो किस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे और किस तरीके से उसका आंसर होगा। क्लियर? ये सारी चीजें हम एक कंबाइंड वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि डू, डज, डिड, विल के साथ हम WH फैमिली को फॉलो अप करवाएंगे। क्लियर गाइज? सो आपको ध्यान देना है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरीज को इकट्ठा करें, बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग्स इकट्ठा करें। अगर आपके पास वोकैबुलरी होगी तभी जाकर आप इंग्लिश बोल पाएंगे। क्लियर? अगर आपके पास वोकैबुलरीज नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? ओके, सो हमें पता होना चाहिए किस चीज को क्या कहा जाता है या किस वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होने वाली है या थर्ड फॉर्म क्या होने वाली है। क्लियर गाइज? सो आई होप सो आपको सेशन में ये सारी चीजें समझ आई हो। डिड को लेकर अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट कीजिए और हम डाउट क्लियरिंग वीडियोस लाकर आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके गाइज, सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।